आदर्श विद्या मंदिर में दोपहर के 12:30 बजे की घंटी का मतलब सिर्फ एक चीज होती थी, आजादी। लेकिन उससे भी बढ़कर इसका मतलब था लंच ब्रेक। ये वो समय था जब गणित के फॉर्मूले और इतिहास की तारीखें हवा में उड़ जाती थी और उनकी जगह ले लेती थी पराठे, सैंडविच और मैगी की खुशबू। कक्षा 6B के लिए ये समय किसी युद्ध से कम नहीं था। सबसे पहले कैंटीन पहुंचने का युद्ध या खेल के मैदान में सबसे अच्छी जगह घेरने का युद्ध। इस कक्षा में 3 दोस्तों की एक तिगड़ी मशहूर थी। सबसे पहले रोहन, जो कक्षा का सबसे होशियार लड़का था और हर रहस्य को सुलझाने में यकीन रखता था। दूसरी थी प्रिया, जो निडर थी और कराटे में ब्राउन बेल्ट थी। उसे डराना लगभग नामुमकिन था। और तीसरा था बंटी। बंटी गोल मटोल था, खाने का बेहद शौकीन था और दुर्भाग्य से दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक भी। उसे अपनी परछाई से भी डर लगता था। उस मंगलवार की दोपहर बंटी बहुत खुश था। उसकी मम्मी ने उसके टिफिन में उसकी पसंदीदा चीज़ पैक की थी, आलू के पराठे, ढेर सारे मक्खन के साथ और साथ में आम का अचार। पूरे इतिहास के पीरियड में वो सिर्फ उन पराठों के बारे में सोच रहा था। जैसे ही घंटी बजी, बंटी ने बिजली की रफ्तार से अपना बैग खोला और स्टील का टिफिन बाहर निकाला। रोहन और प्रिया भी अपनी डेस्क पर आ गए। आज क्या लाया है बंटी? तेरे बैग से तो सुबह से ही खुशबू आ रही है, प्रिया ने अपना सैंडविच का डिब्बा खोलते हुए पूछा। बंटी ने गर्व से सीना फुलाया। आज तो शाही दावत है, मक्खन वाले आलू पराठे। उसने नाटकीय ढंग से टिफिन का ढक्कन खोला और फिर सन्नाटा छा गया। बंटी की आंखें बाहर निकल आईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। टिफिन खाली था, बिल्कुल खाली। न पराठा न मक्खन, यहाँ तक कि अचार का एक टुकड़ा भी नहीं। सिर्फ स्टील का डिब्बा चमक रहा था, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। ये क्या मजाक है? बंटी की आवाज कांप रही थी। मम्मी ने सुबह मेरे सामने पैक किया था। रोहन ने अपनी जासूसी नजर से डिब्बे को देखा। क्या तूने बैग खुला छोड़ा था? नहीं, मैं तो वॉशरूम भी बैग टांग कर गया था। बंटी लगभग रोने लगा था। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। प्रिया ने अपना आधा सैंडविच बंटी की तरफ बढ़ाया। चल रो मत, शायद तू जल्दी में लाना भूल गया होगा। लेकिन बंटी जानता था कि वो नहीं भूला था और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 हफ्तों में आदर्श विद्या मंदिर में अजीबोगरीब घटनाओं की बाढ़ आ गई। हर रोज लंच ब्रेक में किसी न किसी का टिफिन खाली मिलता। शुरुआत में सबको लगा कि कोई शरारती बच्चा ये कर रहा है। प्रिंसिपल सर ने असेंबली में कड़ी चेतावनी दी। दूसरों का खाना चुराना बहुत बुरी बात है। जो भी ये कर रहा है बाज आ जाए, वरना सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन चोरियां रुकी नहीं और जल्द ही रोहन ने एक पैटर्न पकड़ा। सुनो, रोहन ने एक दिन लाइब्रेरी के कोने में प्रिया और बंटी को इकट्ठा किया। ये कोई आम चोर नहीं है। क्यों? क्या उसके 4 हाथ हैं? बंटी डरते हुए पूछा, अपने लंच बॉक्स को कसकर पकड़े हुए। आज वो सूजी का हलवा लाया था। रोहन ने अपनी नोटबुक खोली। नहीं बेवकूफ, जरा इन चोरियों पर गौर करो। सोमवार को राहुल का गाजर का केक गायब हुआ, मंगलवार को सिमरन के गुलाब जामुन, बुधवार को मेरा चॉकलेट मफिन और कल क्या? प्रिया ने पूछा। कल अमित सिर्फ उबली हुई सब्जियां लाया था। उसका टिफिन किसी ने नहीं छुआ। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। इसका मतलब, प्रिया ने निष्कर्ष निकाला, चोर सिर्फ मीठा और स्वादिष्ट खाना चुरा रहा है, उसे हेल्दी खाना पसंद नहीं है। बिल्कुल मेरी तरह। फिर उसे एहसास हुआ कि ये कहने का सही समय नहीं था। लेकिन बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं थी। जिन बच्चों के टिफिन गायब हुए थे, उन्होंने अजीब बातें बताई। सिमरन ने कहा कि जब उसने अपना बैग खोला तो उसे लगा जैसे उसके बगल से कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो, जबकि पंखे बंद थे। राहुल ने कसम खाई कि उसने अपनी डेस्क के नीचे किसी के खिसियाने की आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा धीरे से हंस रहा हो। धीरे धीरे स्कूल में ये अफवाह फैल गई। ये कोई इंसान नहीं था, ये था टिफिन चोर भूत। भूत शब्द सुनते ही आधे स्कूल की भूख मर गई। अब बच्चे अपना टिफिन गोद में रख कर बैठने लगे। कुछ तो टिफिन पर ताला लगाने की सोचने लगे। बंटी की हालत सबसे खराब थी। वो अब हर छोटी आवाज पर उछल पड़ता था। एक दिन क्लास में चौक गिरने की आवाज पर वो इतना डर गया कि बेंच के नीचे घुस गया। लेकिन असली डर का सामना उन्हें शनिवार को करना पड़ा। शनिवार को हाफ डे होता था। रोहन, प्रिया और बंटी स्कूल के बाद रुक गए थे क्योंकि उन्हें विज्ञान के प्रोजेक्ट पर काम करना था। स्कूल लगभग खाली हो चुका था, सिर्फ कुछ टीचर स्टाफ रूम में थे और चौकीदार गेट पर था। वो तीनों अपनी कक्षा में बैठे चार्ट पेपर पर ड्राइंग बना रहे थे। तभी उन्हें गलियारे से एक आवाज़ सुनाई दी, पिट पिट पिट, जैसे कोई छोटे नंगे पैरों से दौड़ रहा हो। ये कौन है? बंटी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया ने अपना स्टील का स्केल उठाया, जैसे वो कोई तलवार हो। चलो देखते हैं। वो दबे पैर गलियारे में निकले।
सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज ढल रहा था और लंबी परछाइयां डरावनी लग रही थी। तभी उनकी नज़र कैंटीन के पास वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ गई। स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वहां से एक अजीब सी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। ये तो गाजर के हलवे की खुशबू है, बंटी ने नाक से कोड़ी। उसके डर पर भूख हावी होने लगी थी। वो धीरे धीरे स्टोर रूम के पास पहुंचे। रोहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा थोड़ा और खोला और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था। सिर्फ रोशनदान से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। धूल से भरे पुराने डेस्क और टूटी कुर्सियों के बीच उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हवा में जमीन से लगभग 2 फीट ऊपर एक समोसा तैर रहा था। हाँ, एक पूरा का पूरा तला हुआ समोसा हवा में लटका हुआ था और धीरे धीरे घूम रहा था। भा 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 भूत! बंटी चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। इससे पहले कि वो भाग पाते, समोसे का एक कोना अचानक हवा में गायब हो गया, जैसे किसी अदृश्य मुंह ने उसे काट लिया हो। चप 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 चबाने की आवाज गूंजी। प्रिया, जो सबसे बहादुर थी, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी का गोला सीधे तैरते हुए समोसे पर पड़ा और उसके पीछे वो था। वो कोई भयानक राक्षस नहीं था। वो एक छोटा सा गोल मटोल पारदर्शी लड़का था। उसकी उम्र शायद 5 या 6 साल रही होगी। उसके गाल फूले हुए थे, जैसे उसने मुंह में बहुत सारा खाना भर रखा हो। उसने एक पुरानी स्टाइल की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, जो थोड़ी फटी हुई थी। रोशनी पड़ते ही वो भूत चौंक गया। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें डर के मारे और भी बड़ी हो गई। उसके मुंह से आधा चबाया हुआ समोसा नीचे गिर पड़ा। ओई माँ! भूत ने एक पतली चीखती हुई आवाज में कहा। पकड़ा गया। और अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गया। बस पीछे रह गई गाजर के हलवे और समोसे की मिली-जुली खुशबू। तीनों दोस्त वहां जड़वत खड़े रहे। बंटी बेहोश होने ही वाला था कि प्रिया ने उसे पकड़ लिया। तुमने देखा? रोहन ने कहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो तो एक बच्चा था, एक मोटू सा भूत बच्चा, और समोसा खा रहा था, प्रिया ने जोड़ा। हमें मिल गया हमारा टिफिन चोर। भूत को देखने के बाद बच्चों का डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वो डरावना नहीं बल्कि थोड़ा प्यारा और शरारती लग रहा था। रोहन ने निष्कर्ष निकाला कि ये भूत स्कूल के पुराने हिस्से में रहता है और उसे बहुत भूख लगती है। वे फैसला करते हैं कि भूत को पकड़ना होगा, लेकिन उसे भगाने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि उसे क्या चाहिए। वे जानते हैं कि उसकी कमजोरी क्या है, मीठा खाना, खासकर गाजर का हलवा, जिसकी खुशबू स्टोर रूम से आ रही थी। वे ऑपरेशन हलवा नाम का एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्रिया अपनी दादी से बनवाकर दुनिया का सबसे बेहतरीन मेवों से भरा गाजर का हलवा एक बड़े से टिफिन में लाती है। वो लंच ब्रेक में उस टिफिन को स्कूल के सबसे सुनसान कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। वे खुद झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। बंटी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन हलवे की खुशबू उसे भी ललचा रही है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब लंच ब्रेक खत्म होने वाला होता है, हवा ठंडी हो जाती है। झाड़ियों में सरसराहट होती है। वो छोटा गोल मटोल भूत, जिसका नाम वे मन ही मन गोलू रख देते हैं, प्रकट होता है। वो इधर उधर देखता है। उसकी नाक हलवे की खुशबू सूंघ रही है। वो टिफिन की तरफ लपकता है और ढक्कन खोलता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से हलवा खाने लगता है, पूरा मुंह और कपड़े खराब कर लेता है। जब भूत खाने में मग्न होता है, तीनों दोस्त बाहर निकलते हैं। भूत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसे बातों में उलझा लेती है। रुको, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें और हलवा चाहिए? भूत रुक जाता है। वो बताता है कि उसका नाम बबलू है और वो 50 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वो छिपकर गाजर का हलवा खा रहा था कि गलती से स्टोर रूम में बंद हो गया और किसी ने उसे नहीं ढूंढा। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और उसे हमेशा भूख लगी रहती है। वो बुरा नहीं है, बस उसे स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। बच्चे उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। वे बबलू के साथ एक समझौता करते हैं। वे वादा करते हैं कि अगर वो बच्चों के टिफिन चुराना बंद कर देगा, तो वो तीनों मिलकर हर रोज उसके लिए थोड़ा थोड़ा अपना सबसे अच्छा खाना, खासकर मीठा, एक खास जगह पर रख दिया करेंगे। बबलू मान जाता है। टिफिन चोरियां बंद हो जाती हैं। अब रोहन, प्रिया और बंटी स्कूल के सुपर हीरो हैं। हालांकि किसी और को असली कारण नहीं पता। बबलू अब स्कूल का गुप्त रक्षक बन गया है। वो रात में स्कूल की रखवाली करता है और अगर कोई असली चोर घुसने की कोशिश करता है तो वो डरावनी आवाजें निकालकर या चीजें फेंककर उन्हें भगा देता है। और सबसे अच्छी बात, बंटी अब डरपोक नहीं रहा, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब एक भूत है। वे अक्सर लंच की बात छिपकर मिलते हैं और बंटी अपने पराठे बबलू के साथ शेयर करता है।